बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ चेंज कौन कौन से उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं स्लाइड में देखते हैं। तो ये हमारे पास 3 कैटेगरीज ऑफ चेंज, इनकी सारी की सारी ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन जो है इनकी नीचे पॉइंट्स की लिखी हुई है, आप पढ़ना चाहिए यहाँ से पढ़, लेकिन इनका जो कंसेप्ट है वो मैं आपको यहाँ क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। तो हमारे पास 3 तरह के चेंज होते हैं, जैसे कि एक स्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी और पीपल है। और तरह के नेचर वगैरह के बहुत चेंज आ सकते हैं, लेकिन हम एक ऑर्गेनाइजेशन के चेंज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 ही चेंज होते हैं, एक स्ट्रक्चर का, एक टेक्नोलॉजी और पीपल का। तो सबसे पहले है स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन वो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह उसमें सब कुछ होती है, यानी कि एट अ टाइम कोई भी चेंजिंग वगैरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आना उसको कहते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उनके रूल्स रेगुलेशन वगैरह सब कुछ जो है वो चेंज हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल देता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी में पहले ये रूल था कि आपको एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन बाद में ये रूल चेंज करके आपको को एजुकेशन नहीं होनी, या फिर को एजुकेशन है या नहीं इसको आप चेंज करते हैं। कभी आप कहते हैं कि लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे बैठ के पढ़ सकते हैं, कभी आप कहते हैं कि लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे बैठ के नहीं पढ़ सकते। तो इसके आपका ये ऑर्गेनाइजेशन के सेंट्रलाइजेशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन वगैरह जो चेंजिंग वगैरह आती है, जैसे कि CSIT और जो SC का कभी कभार एक ही उसको डिपार्टमेंट जो है कंसिडर किया जाता है, कभी कभार कहा जाता है कि IT का अलग डिपार्टमेंट है, CS का अलग डिपार्टमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अलग डिपार्टमेंट है। तो ये रूल रेगुलेशन आपके जो हर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ होते रहते हैं, जब ये रूल और रेगुलेशन चेंज होते हैं तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन और सब कुछ वो चेंज होता है। कभी ऐसा होता है कि जो हर सेमेस्टर के बाद आपके जो रोल नंबर है वो कभी इवन के हिसाब से हो जाते हैं, यानी कि आपके सेक्शन जो चेंज होते हैं, कभी आपके रोल नंबर ऑड के हिसाब से जो है वो चेंज होते हैं और आपके जो सेक्शन वगैरह चेंज किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब बदलती हैं तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है यानी कि वो चेंज होने लग जाता है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। और ये 3 टाइप्स हैं बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज के स्ट्रक्चर के जो ऑर्गेनाइजेशन के चेंज की जो 3 टाइप्स हैं वो स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और पीपल है। तो दूसरे नंबर पर आता है टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें वर्क प्रोसेस, मेथड्स और इक्विपमेंट मतलब लगे जो सामान वगैरह कुछ भी कोई चीज़ें होती हैं वो। तो टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो, टेक्नोलॉजी मतलब कि पहले आप सब सबसे पहले आपके पास मोबाइल था, तो उस मोबाइल में सिर्फ बटन होते थे और उसके अलावा आपको कॉल करवाई जाती और कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज है क्या उसमें, यानी कि ये टच होना चाहिए, इसमें कैमराज होना चाहिए, ये ऑडियो होना चाहिए, वीडियो प्लेयर होना चाहिए, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होनी चाहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, इसमें ऐप्स वगैरह इंस्टॉल होनी चाहिए, या बहुत सी चीज़ें आप जानते हैं कि आप इसमें यानी कि थंब प्रिंट होना चाहिए मोबाइल में, तो ये सिक्योरिटी भी हाई होनी चाहिए। तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें, स्काइप कॉल होनी चाहिए, सिर्फ जो लैंडलाइन कॉल नहीं होनी चाहिए बल्कि VIP कॉल भी होनी चाहिए इसमें। तो टेक्नोलॉजी इस तरह के लोगों की जब डिमांडें बढ़ती रहती है तो टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है तो उसको जो टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है तो उसको मुख्तलिफ हमें इक्विपमेंट की नए से नए इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, और मेथड जो है वो नए से नए हम जो है इम्प्लीमेंट वहाँ करवाते हैं। तो इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आना। उसके बाद पीपल में लोगों में क्या चेंजिंग है, जिनको एटीट्यूड जो चेंज, एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन या बिहेवियर वगैरह ये सब कुछ चेंज हो। जब इंसान का मेंटली जब इंसान चेंज होता है तब ये सारी चीज़ें आती हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ जिससे ये आपके 4 पॉइंट जो है क्लियर हो जाएंगे, और ये लोगों में कैसे चेंज आता है वो बताता हूँ। तो एक ये रियल लाइफ एग्जांपल है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कोट कर रहा हूँ, यानी कि एक लड़की थी और उसकी एक मामा थी, तो वो एक घर में रहती थी। अब जो उसकी यानी कि लड़की की जो मामा थी उसके जो मुंह था वो एक साइड से जला हुआ था। जब उस लड़की की कोई भी दोस्त आती तो वो कभी भी अपनी माँ से उस दोस्त को नहीं मिलाती थी, बल्कि अपनी मामा को कहती कि आप अपने कमरे में चली जाए, और उसके अपनी दोस्त से वो मिलती और उसके बाद उसको भेज देती। तो ऐसे ही अक्सर होता था, लेकिन वो एक माँ थी वो मान लेती, ठीक है आपको नहीं मिलना चाहती तो मैं नहीं मिलती, वो चली जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जो वो लड़की थी उसकी नहीं बल्कि जो लड़की की माँ थी उसकी एक दिन दोस्त आ गई। तो लड़की उसी तरह किया कि जब लड़की और उसकी मामा दोनों बैठी हुई थी, तो जब वो एक उस लड़की की माँ की जो जब दोस्त आई तो उस लड़की ने उसी तरह किया कि उसको अपनी मामा को कहा कि आप अपने कमरे में चली जाएं। तो वो कमरे में चली गई। जब उस लड़की की माँ की जब जो दोस्त आई तो वो अब बैठ गई, और बैठ के थोड़ी देर बातें करने के बाद उस लड़की ने कहा, उस औरत ने कहा कि आप अपनी मामा को तो बुलाएं। तो उस लड़की ने कहा कि मैं बहानेबाजी करती रही कि मैं अपनी गर्ज ये कि किसी भी किस्म
किसी भी तरह वो नाम उसको जो है मना सकी। और उसने औरत ने कहा कि मुझे पता है आप क्यों नहीं मुझे अपनी मामा से मिला रही। तो उसने कहा क्या वजह, उसने कहा कि आपकी जो मामा का जो है मुंह जो जला था वो आपकी वजह से जला था। वो लड़की बहुत हैरान हुई और पूछा वो कैसे, तो आप इस मुंह जले की वजह से आप नहीं मिला रही। तो उसने कहा हाँ वाकई यही बात है। तो उसने फिर बताया कि आप जब छोटी थी आप क्रोलिंग करती थी तो एक अंगीठी पड़ी हुई थी आपके घर में, तो आप वहाँ क्रोलिंग करती हुई अंगीठी के पास गई। तो वहाँ जाकर जब आपकी मामा ने आपको देखा कि कहीं आग में गिर ना जाए, तो क्या क्या वो दौड़ती हुई गई। तो आप जैसे कि कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, जब वो वहाँ पहुंची तो उसने आपको पीछे कर केला, लेकिन उसका पाँव फिसला और वो अंगीठी में खुद गिर गई। तो वहाँ उसका आधा मुंह जो है वो जल गया था। तो ये वजह हुई थी आपका मुंह जो है वो जल गया। आप वही लड़की थी, वही सब कुछ था, लेकिन उस मेंटली वो उसका एटीट्यूड मेंटली तो वो बदली। अब जब भी उसकी कोई भी दोस्त आती तो उसको रियलाइज़ हुआ, तो वो अपनी मामा से उसको मिलाती अपनी दोस्त को, और अपनी मामा का इंट्रोडक्शन कर दिया मेरी मामा वगैरह, तो उसके बारे में बताती। तो पहले क्या उसका रवैया था, लेकिन उसके बाद उसका क्या रवैया हुआ। तो ये सारी की चीज़ें जब इंसान मेंटली तौर पर जब चेंज होता है तो तब तब जो है ये एटीट्यूड, ये एक्सपेक्टेशन पर परसेप्शन और बिहेवियर वगैरह ये सब कुछ जो है वो चेंज होते जाते हैं। तो इस तरह लोगों में चेंज आता है। उसके बाद बेसिक आपके प्रोसेस के वो 3 पॉइंट्स ही थे। आप अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको वो इनफ है, लेकिन आप ये भी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। ये उसमें मजीद आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से देखना चाहते तो ये भी ऐड करें। इसको हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट टेक्निक्स कहते हैं। ये हमारे पास 5 तरह की, इसको ओडी टेक्निक्स भी कहते हैं। तो ये 5 तरह की है, यानी कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सर्वे, फीडबैक और प्रोसेस कंसल्टेशन और इंटर ग्रुप डेवलपमेंट और टीम बिल्डिंग। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को बारी बारी हम देखते हैं। लेकिन इसको आप याद करना चाहते तो आप इस तरह कर सकते हैं, SSP और IT, इसके नाम से आप इसको याद भी कर सकते हैं इजीली। और इनके वन बाय वन हम देखते हैं, थोड़ा बहुत इसकी डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं प्रोसेस कंसल्टेशन क्या होती है। प्रोसेस कंसल्टेशन मतलब कि कंसल्टेशन मतलब होता है कि आप किसी से मशवरा लेना, यानी कि इसमें क्या कहते हैं कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर्स वगैरह होता है वो आउटसाइडर्स, यानी कि जो एक्सटर्नल लोग होते हैं यानी कि एडवाइज़र वगैरह, उनसे वो मशवरा करता है। अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी वीकनेस चल रही है तो उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो मैनेजर अगर मैनेजर के बारे इतना नॉलेज नहीं है तो वो आउटसाइडर से हेल्प लेता है, और वो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करता है। तो उसको कहते हैं प्रोसेस कंसल्टेशन। इसके बाद सर्वे फीडबैक। सर्वे फीडबैक जैसे कि आप इसको जानते हैं, सर्वे फीडबैक कहते हैं यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें कोई काम चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके बाद जो कुछ अरसे के बाद पूछा जाता है कि यानी कि मैनेजर का जो जो एम्प्लॉयज़ थे उसके साथ क्या रवैया था, या जो एम्प्लॉयज़ थे उसका उनका मैनेजर के साथ क्या रवैया था, या क्या कैसे ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी, और क्या क्या जो है वो फीडबैक सब कुछ लिया जाता है कि क्या इसमें बेहतर हुआ है, क्या गलत हुआ है, सारा कुछ जो है पूछा जाता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी में जहाँ एक सेमेस्टर गुजरा था, सेमेस्टर के बाद आपसे जो फॉर्म हुआ वो फिल करवाया जाता है और पूछा जाएगा कि आपका टीचर आपको टीचर टाइम पर आया था, उसने उसका कैसा आपके साथ रवैया था, उसने कैसा आपको पढ़ाया था, आपको ये कोर्स कैसा लगा था, तो आपको सारा कुछ आपसे फीडबैक लिया जाता है। तो इसको आप कह रहे हैं ये सर्वे फीडबैक है। तो सर्वे फीडबैक आप अच्छी तरह जानते हैं, ये सिंपल सी टर्म है। और नेक्स्ट हम जानते हैं उसके बाद सेंसिटिव ट्रेनिंग। ये ऐसी ट्रेनिंग होती है यानी कि जो पर्सन ट्रेन है उसको खुद भी नहीं पता हो कि मेरी ट्रेनिंग हो रही है, तो इसमें उस पर्सन को नहीं पता हो मेरी क्या असल में ये ट्रेनिंग की जा रही है। यानी कि अगर आपका जो मैं एग्जांपल के थ्रू समझा, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोफेसर है, वही प्रोफेसर अगर आपके स्टूडेंट को कुछ ऐसे मोटिवेशन पे कोई भी चीज़ बता रहा होता है तो उसमें आपको पता ही नहीं चला कि ये असल में ये हमारी ट्रेनिंग कर रहा है। लेकिन अगर वही अगर आप बाहर से कुछ लोगों को बुलाएं और उसके बाद कुछ जो है इक्विपमेंट वगैरह अरेंजमेंट सब कुछ करें और फिर उसके बाद ट्रेनिंग करें तो आपको पता चलता है हमारी ट्रेनिंग हो रही है। तो इसमें आप कहते हैं सेंसिटिव ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग यानी कि आपको पता ही नहीं होता लेकिन आपकी हकीकत में वो ट्रेनिंग हो रही है। जैसे कि आपके पेरेंट्स तो नहीं आपको पता, वो आपको महसूस करवा देते हैं, लेकिन आपको जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि आपकी इस तरह से ट्रेनिंग कराते हैं कि आपको महसूस भी होता है और आपके जो फाल्ट वगैरह होते हैं यानी कि आपको प्रॉब्लम होता है आपको वो सॉल्व भी आपकी कर देते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। तो इसको कहते हैं सेंसिटिव ट्रेनिंग है। टीम बिल्डिंग मतलब क्या, टीम को इस तरह से मोटिवेशन करना कि उनका आपस में अच्छा रिलेशन हो। ये जो टीम बिल्डिंग का काम है सारे का सारा जो आपका जो टीम लीडर होता है वो करता है। तो इससे टीम बिल्डिंग का उससे बेहतर इसका जो है कंसेप्ट आपको होगा कि ये जो आपका टीम लीडर होता है वही सारा काम करता है। उसके बाद
इंटर ग्रुप डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट इन टू आर मोर देन टू ग्रुप्स, यानी कि आपके पास कुछ ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो उसको आप कह सकते हैं इंटर ग्रुप डेवलपमेंट। जैसे कि एक कह लें कि एक ऐसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ग्रुप है और एक आईटी का ग्रुप है, तो अब जो आईटी का ग्रुप है वैसे वालों की हेल्प कर, और जो दूसरा जो डेवलप कर है और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वो आईटी वालों को डेवलप कर उनकी हेल्प वगैरह कर रहा है, तो इसको कहते हैं इंटर डेवलपमेंट ग्रुप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।